अपराधियों को जब राजनीति के पावर हाउस से रिचार्ज मिलना बंद हो जाता है तो वो कानून का सम्मान करने पर मजबूर हो जाते हैं। मुख्तार अंसारी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। पंजाब की जेल में रहने और यूपी वापस आने से बचने के लिए उसने सारी तिकड़म लगा ली, लेकिन अंत में उसका खेल एकदम फेल हो गया और अब उसकी नई लोकेशन बांदा जेल रहेगी। मुख्तार को शिफ्ट किया गया है और पंजाब के रोपड़ से यूपी के बांदा तक 882 किलोमीटर के रास्ते में मुख्तार अंसारी के लिए हर कदम पर, हर आहट पर घबराहट है। आज तक ने मुख्तार अंसारी की घबराहट, उसके सफर और राजनीतिक रसूख को आज ट्रैक किया। ये देखिए, ये मुख्तार अंसारी इस पे लेटा हुआ, मुख्तार अंसारी इसके अंदर लेटा हुआ इस एम्बुलेंस में। कानून के हाथ लंबे होते हैं और ये हाथ बाहुबलियों और अपराधियों को सहलाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें याद दिलाते हैं कि अपराधों का अंजाम बुरा होता है और अपराधी को गिरफ्त में लेने वाली हथकड़ियां और जेल की सलाखें किसी के रसूख को नहीं पहचानती। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का बाहुबल धरा का धरा रह गया। सारी तिकड़म के बाद भी पंजाब की जेल से यूपी की जेल में वापस लौटना पड़ा। कानूनी दांवपेच और पैंतरेबाजी पर पैर रखकर यूपी पुलिस आई और मुख्तार को ले गई। मुख्तार अंसारी को लेकर यहाँ निकाला जा रहा है। यहाँ पर 12 बजे यूपी पुलिस की टीम रोपड़ जेल पहुंची और 2 घंटे बाद 2:07 पर मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस का काफिला जेल से निकल पड़ा। ये देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस है यहाँ पर। ये एक गाड़ी है उत्तर प्रदेश पुलिस की, ये दूसरी गाड़ी है उत्तर प्रदेश पुलिस की और यहाँ से ये तीसरी गाड़ी है एक्सक्लूसिव मुख्तार अंसारी को लेकर यहाँ निकाला जा रहा है। यहाँ पर ये तीसरी गाड़ी है। यहाँ पर ये एम्बुलेंस है, इसी एम्बुलेंस वैन में मुख्तार अंसारी को रखा गया है, मुख्तार अंसारी को दिखाया गया। ये एक्सक्लूसिव तहसील है। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में सवार थे। आगे पीछे यूपी पुलिस के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद थे। रूपनगर जेल से बांदा जेल की दूरी 882 किलोमीटर है। रोपड़ से बांदा तक पहुंचने में 15 घंटे का वक्त लग सकता है। मुख्तार के लिए ये सफर खौफ का सफर होगा। एक एक पल मुश्किल से गुजर रहा होगा। आज से पहले शायद मुख्तार अंसारी को जेल पहुंचने की इतनी जल्दी कभी नहीं रही होगी। ये वो शंभू बॉर्डर है जहां पर किसान भी धरने पर बैठे हुए हैं। हरियाणा और पंजाब का ये पहला टोल है और अब हम इस टोल पर पहुंच चुके हैं और इस शायरन हूटर की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में फिलहाल लेटा हुआ है और उसके इर्द गिर्द दर्जनों सुरक्षा की गाड़ियां लगातार बिना रुके टोके यहां से चली जा रही हैं। मई 2019 के बाद अप्रैल 2021, करीब 2 साल बाद मुख्तार को यूपी की जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। इससे पहले यूपी पुलिस को 9 बार बैरंग वापस लौटना पड़ा था। मुख्तार के राजनीतिक रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही मुख्तार को यूपी ले जाने की सूरत बन पाई। उत्तर प्रदेश में मुख्तार पर हत्या के प्रयास, दंगा भड़काने, आपराधिक साजिश रचने, धमकियां देने और रंगदारी मांगने, संपत्ति हड़पने जैसे गंभीर मामलों के 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जबकि पंजाब में उसके खिलाफ रंगदारी का एक ही मामला दर्ज है। मुख्तार बड़ी चालाकी से पंजाब में रंगदारी के एक केस में सुनवाई के लिए पेश हुआ और फिर वहीं डेरा डालकर बैठ गया। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्तार ने पंजाब में बेल के लिए याचिका भी नहीं लगाई। जब भी यूपी पुलिस उसे वापस ले जाने की कोशिश करती तो कभी डिप्रेशन, कभी स्लिप डिस्क, कभी दिल की बीमारी की बात कहकर वो शिफ्ट होने से बच जाता। उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा है कि मुख्तार अंसारी सांठगांठ करके पंजाब चला गया था और पंजाब की रोपड़ जेल से ही वो अपना गैंग चला रहा था। लेकिन उसके वापस आने के साथ ही अब सब कुछ बदल जाएगा और उत्तर प्रदेश पुलिस को मुख्तार के गैंग को कंट्रोल करना अब बेहद ही आसान होगा। विरोधाभास देखिए, पूर्वी यूपी का बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसका परिवार उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का रोना रो रहा था। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा ने आशंका जताई है कि मुख्तार को फर्जी एनकाउंटर में मारने की साजिश रची जा सकती है। मुख्तार के भाई और गाजीपुर के बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जेल में मुख्तार की सुरक्षा संदिग्ध है। जिम्मेदार पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान दिए गए,
स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और वो बयान देते हैं कि लाते समय रास्ते में गाड़ी पलट जाएगी। हम बता नहीं सकते किस बॉर्डर पे पलटेगी। उनके मंत्री परिषद के सदस्य हैं, संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री हैं शुक्ला जी, उन्होंने बयान दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमें मिल गया, हम खींच के लाएंगे और गाड़ी तो पलटेगी। ये अपराधी लोग, अपराधियों के घर परिवार के लोगों को हमेशा ये बात तो लगता है क्योंकि कोई भला काम तो किया नहीं पूरे जीवन भर, तो इस कारण इनको हर बात की शंका रहती है। तो उसे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश में मुख्तार पर अब तक 52 मुकदमे दर्ज हैं। एक वक्त था जब इस पर मकोका और कोटा के तहत भी गंभीर मामले दर्ज थे। कृष्णानंद राय हत्याकांड मुख्तार की लंबी क्राइम फाइल का सबसे काला अध्याय है। यूपी पुलिस ने इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को मास्टरमाइंड बताया था। हालांकि मुख्तार इस केस में बरी हो गया था, लेकिन समय का चक्र घूमता है तो बड़े बड़े बाहुबलियों की ताकत पर ग्रहण लग जाता है। मुख्तार जेल में है, उसके गैंग के 96 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं और उसकी 192 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त करने और गिराने की कार्रवाई भी हुई है। अब तक बैलेट और बुलेट से खेलने वाला गैंगस्टर खौफ में है। रोपड़ से अरविंद ओझा और सत्येंद्र चौहान के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।